दिलवा पाए, ये पल्ली दिलवाए, उसके बाद साथ ही अनाज दिलवाए। तत्काल भूख पे भी लोग का तो अधिकार को हनन कर दिया गया है, गबन कर लिया गया है। और इसके ना स्वयं 2 दिन पहले एक आवाज़ उठाया था इन लोगों के लिए। जैसे ही मैं आवाज़ उठाया तो हम पे धमकियाँ आना शुरू हो गया। मतलब इन लोगों के साथ आप खड़ा हुए तो आपको धमकी मिली? हाँ, बहुत सारा धमकी आना शुरू हो गया। मुखिया को मुख्यमंत्री आवास योजना का राशि देने के लिए गाँव में वो कैसे दिया जाता है? मान लीजिए चाहे नाम जुड़वाए या ना जुड़वाए, इनका घर जल गया, या मेरे घर में ठनकी गिर गया, ध्वस्त हो गया, या मेरा घर जो है पानी में बह गया, खराब हो गया, तो ऐसे जगहों पर मुख्यमंत्री आवास योजना देना चाहिए था। मेरे घर में ठनका गिर गया, घरे गायब हो गया, तो उस जगह तुरंत मुखिया को मुख्यमंत्री आवास में चुन्ना शाह का घर जला। वार्ड नंबर 11 में एक प्रदीप शाह है, उसका घर पूरा जल गया। यहाँ पे एक पूरा घर जल गया, लेकिन मुखिया एक भी जगह पे मुख्यमंत्री आवास योजना है उसको घर देने का काम। सबसे ज्यादा गरीब आदमी है क्या? मुखिया ही बेटा के नाम से ले लिया है, भतीजा के नाम से ले लिया, भाई के नाम से ले लिया, सारा पैसा उसको ले लिया जो कि मिलना चाहिए, जिसका घर जला है। जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकें, सबूत में मेरे पास उसका डेटा है पूरा कि किसके किसके नाम से लिया है। मैं कहिएगा तो मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, आप उसको जहाँ सार्वजनिक करना चाहें कर सकते हैं। तो इन लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं खड़ा हुए सहारा बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको धमकी मिलेगी। इन लोगों के लिए आवाज मैं उठा रहा हूँ। मैंने देख लिया बादल फ्रेम में चिप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी एक्सप्रेस खबर। हमने आज से 2 दिन पहले भी खबर दिखाया था कि इस महादलित टोला में जो आग लगा तो क्या वो अब ठीक से रह रहा है या नहीं रह रहा है। हमने वो तस्वीर दिखाया था कि जैसा उस तस्वीर में बताया गया था, यहाँ के लोग जो पीड़ित हैं वो बताए थे कि 5 किलो अनाज, एक तिरपाल हम लोगों को दिया था, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। तो हम फिर आज इसी जगह स्थल पर आए हैं। हम एक बार और आपको जिक्र कर देते हैं, इस जगह का स्थल हम आपको जिक्र कर देते हैं। ये उदा किशुनगंज का बीरनपाल पंचायत है और बीरनपाल पंचायत में हम महादलित टोला में हैं। सामने से हम गुजर रहे थे तो हम देखे कि इसी पर ये लोग सोए हुए थे। तो बताइए, खुले और एक तिरपाल के सहारे ये लोग अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ यहाँ सोते हैं। और काफ़ी मौसम है, काफ़ी ठंड बढ़ा है और ठंड में किस तरह ये लोग रह रहे हैं, हम ये इन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। एक मिनट वीडियो लेना है। तो थोड़ा सा आगे आइएगा, हम बताएंगे कि हम इधर से गुजर रहे थे सुबह इन लोगों को देखे अपने पत्नी बाल बच्चा के साथ ऐसे ही खुले में सोए हुए थे। काफ़ी ठंड का मौसम था रात में आप लोग यहीं सोए हुए? यहीं सोते हैं। हम लोग को सारे घर जल गया है और कपड़ा लता भी नहीं है, जो भी शरीर में है यही कपड़ा है। हम लोग को रहने के लिए बहुत दिक्कत है और खाने पीने के लिए वो भी सामान जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है हम लोग को। अच्छा, सरकारी तरफ से आप लोगों को कुछ मिला? सरकारी तरफ से आज 10 किलो गेहूं दिया है आज सुबह में और कुछ नहीं मिला है अभी। 5 किलो चावल। हाँ, वो जो आप पहले हमसे बात हुई थी उसमें आप बताए तिरपाल दिया है, जो कि अभी यहाँ पर वर्तमान है, इसी में बैठे हैं। ठंड तो काफी लगती होगी, पूरा खुला के आज ठंड दूरों से बढ़ गया है काफी, तो ऐसा लगता है। बोलिए, हम लोग को कपड़ा भी तीत जाता है रात को। अच्छा, स्थानीय नेता सब मुखिया के द्वारा कुछ आप लोगों को मिला है? मुखिया की तरफ से जरूर, जिला परिषद से जरूर कम्बल और जदयू की तरफ से जी नहीं, जिला परिषद के आदमी हमको दिया है, जो जीता है वर्तमान जिला परिषद की तरफ से 1 कम्बल दिया है, मुड़ी दिया है। और मुखिया से कुछ नहीं मिला? मुखिया दिया है 2 चादर दिया, कमली छोटा। स्थानीय नेता सब आते हैं आप लोगों से? हाँ, आते हैं। आप क्या बता रहे थे? हम बोल रहे थे कि हम लोग का दिया बादल समिति 500 रुपया सब्जी साग खाने के लिए, और मुखिया जी भी आए हैं, वो भी दिया कम्बल मुड़ी दिया है, और जिला परिषद भी आया है, वो भी मुड़ी दिया खाने के लिए, कम्बल दिया वारने के लिए हम लोग का। अच्छा, ये जो आप लोग तिरपाल में रह रहे हैं, इधर सरकारी के लिए घर वगैरह मिलने के लिए आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। एक पल्ली दिया है,
इसी के सहारे आप लोग हाँ रहते हैं। हाँ, इसी आपका में रहते क्या हैं नाम हम है? लोग। हमारे नाम है राजकुमारी। चाची अपने घर यही ना विश्वास है। चैन कपड़ा लट्टा दे लिए हो जाए रहे तो कपड़ा लत्ता नहीं रहे, खान खर्चा नहीं रहे, कपड़ा लत्ता ले के लिए, राशन राशन पानि ले के लिए, डेक्ची ले नहीं लेलिए। एलिए तो केना ऐसा यहाँ के परिवार सब केना रहे देखले होगे? देख लिए जे एलिए ना तो हमार भौजाई परती में बैठल वो अथी देलकै पल्ली मुखिया, तो ओहि तर में बैठल रहे, तब वरना आर कमल याद लै के लिए तब ओढ़लिए। ओना कुछ नहीं मिल रही, सब तक कपड़ा उपड़ा भी नहीं मिलल। नहीं अखनी नहीं मिललै, वह कमल देलकै मुखिया कै गो देलकै। अच्छा दल के रहता हाँ वो देलकै। क्या गो घर जल रहे? हाँ जल 10 गो घर जल गए, एगो समूही भवन लगा के मतलब चबूतरा जे मिल रहे यहाँ सब वो सब अभी रहे के लायक कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं से रहे के लायक। जे कि मेला लगबै छियै दिना भदवी के हमरा आर के बार बार यहाँ पर 2-3 लाख 4 लाख खर्चा करे छियै हमरा आर के, वो भी जल गेले कि आगू में फिर हमरा आर के फेर मेला छी, केना हमरा आर के चबूतरा के बनेबे, सरकार मदद करे हमरा आर के। अच्छा लगभग की सब जलल होती 10-12 घर में? 10-12 घर में अनाज पानि दे गेलै, पैसा कौड़ी जे बाल बच्चा बाहर गेलै भेजलकै, कहलकै हम बैंक में लगेबै, ता धन कटनी में गरीब आदमी फंस गेलै, उ टका रह गेलै, उ जरि गेलै, सबके एकदम बाल बच्चा भेजलकै। सारा सामान जल गया, कुछ नहीं छै। कुछ नहीं छै, एक कुछो नहीं छै। हाँ, कुछ नहीं। और विधायक जी के हमरा आर के आग्रह करे छियै कि जरूर बेचारा सहारा दे रहल छै सीओ वीडियो का। हम विधायक जी के फोन करने रहिए, तो विधायक जी जरूर हमरा आर के सहारा वहाँ सीओ वीडियो पर पूरा लागल, जल्दी जांच कीजिए। देखिए ये जो महादलित बस्ती में आग लगा था, काफ़ी भयानक आग लगा था, तो हमारे साथ यहाँ के हम अपडेट बता रहे हैं कि ये लोग अब ठीक से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। तो फिलहाल हमारे टीम को ऐसा कुछ नहीं दिखा इन लोगों के साथ, जैसे इन लोगों की जुबानी भी हमने आपको सुनाया, ऐसे रहने के लिए इन लोगों के साथ अभी तक कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि समिति प्रतिनिधि हैं बादल जी। बादल जी आप यहाँ पहुँचे हैं इन लोगों के बीच मिलने के लिए जी, क्या मतलब क्या लगा ऐसे कि आप लोग भी आ गए थे यहाँ पे? देखिए हम लोग जो कुछ दिन देखे ये तो बहुत ही हृदय विदारक है, और जैसे ही हमको पता चला हम यहाँ पहुँचे, और पहुँचते ही मैंने वीडियो साहब को कई बार फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद दमकल भी आए और वीडियो साहब को भी बुलाए, और मौके पर जो भी सरकारी से व्यवस्था दिलवा पाए, ये पल्ली दिलवाए, उसके बाद साथ ही अनाज दिलवाए तत्काल भूख पे विजय पाने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने सीओ को भी फ़ोन किया, वो 25 तारीख को आ रही हैं, और उसके बाद इन लोग को मुआवजा के रूप में घर बनाने के लिए, आश्रय बनाने के लिए थोड़ा कुछ दिया जाएगा। लेकिन जो इन लोगों को सही रूप से मिलना चाहिए उन लोग का तो अधिकार को हनन कर दिया गया है, गबन कर लिया गया है। और इसके वजह से मैं जो अपना स्वयं 2 दिन पहले एक आवाज़ उठाया था इन लोगों के लिए, जैसे ही मैं आवाज़ उठाया तो हम पे धमकियाँ आना शुरू हो गया। मतलब इन लोगों के साथ आप खड़ा हुए तो आपको धमकी मिली? हाँ, बहुत सारा धमकी आना शुरू हो गया। खड़ा यह हुए कि आज आप जानते होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि होता है वो तब मिलता है जब आदमी का नाम जुड़ जाता है, और जिसका नाम जुड़ गया उसको तो पैसा मिलना तय है। लेकिन एक होता है मुख्यमंत्री आवास योजना का राशि, जानते हो कैसे मिलता है? वो दिया जाता है मुखिया को, मुख्यमंत्री आवास योजना का राशि देने के लिए गाँव में वो कैसे दिया जाता है? मान लीजिए इनका घर जल गया, चाहे नाम जुड़वाए या ना जुड़वाए, इनका घर जल गया, या मेरे घर में ठनके गिर गया, ध्वस्त हो गया, या मेरा घर जो है पानी में बह गया, खराब हो गया, तो ऐसे जगहों पर मुख्यमंत्री आवास योजना तुरंत दिया जाता है, समझे? यदि घर जल गया तो मुखिया को तुरंत मुख्यमंत्री आवास योजना देना चाहिए था। मेरे घर में ठनका गिर गया, घरे गायब हो गया, तो उस जगह तुरंत मुखिया को मुख्यमंत्री आवास योजना देना चाहिए। हाँ, अरे भाई साहब हम ये बता रहे हैं 2022 से लेकर के आज तक में बहुत ऐसा आदमी है जिसका घर पूरा जल गया। आज रामचंद्र ठाकुर वार्ड नंबर 1 में उसका घर जला, वार्ड नंबर 2 में चुन्ना शाह का घर जला,
वार्ड नंबर 11 में एक प्रदीप शाह है, उसका घर पूरा जल गया। यहाँ पे एक पूरा घर जल गया, लेकिन मुखिया एक भी जगह पे मुख्यमंत्री आवास योजना का राशि नहीं दिया। सारा पैसा अपना ले लिया, अपने बेटवा के नाम से ले लिया, भतीजवा के नाम से ले लिया, भाई के नाम से ले लिया। क्या इसका योजना नहीं, अधिकार नहीं था उस पर? बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं इन लोगों के साथ। यही बात कल मैं परसों इस अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको कहा था कि हमारे जितना भी महादलित भाइयों का घर जला है, यदि 7 दिन के अंदर 30 तारीख के अंदर में अगर आवास नहीं दिया जाएगा तो हम आपके खिलाफ डीएम साहब के यहाँ जाएंगे। तो हमको कल से धमकी मिल रहा है, रात में 1-1 बजे तक फोन करके हमको धमकी दिया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि आप इस महादलित के लिए खड़ा हुए हैं तो आपके साथ धमकी मिल रहा है। पूरा धमकी मिल रहा है। मैं एक षष्ठम योजना की भी बारे में जानकारी किया था कि षष्ठम योजना जो होता है, एक होता है 15वीं में, 15वीं योजना सरकार जैसा गाइडलाइन करती है वैसा उसको करना होता है, लेकिन षष्ठम का योजना भी आपातकाल में काम आता है। जैसे अभी घर जल गया और ये आप देख रहे हैं, अभी इन्हीं से पूछे थे कि ये सामूहिक जगह है। यदि षष्ठम की योजना रहता तो सामूहिक जगह पे क्या चबूतरा नहीं बनता? यदि चबूतरा बनता तो कुछ आदमी को तो तुरंत आश्रय मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन वो क्या करता है, षष्ठम की राशि जैसे ही आता है उसको फालतू सब काम में, उसको लूट के लिए, घुसखोरी के लिए बर्बाद कर देता है। षष्ठम की योजना आपातकाल में काम आना चाहिए, उसको भी बर्बाद कर दिया। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज मैं इन महादलित भाइयों के लिए जो आवाज़ उठाया, आज मैं उनके लिए आंखों का कांटा बन गया हूँ और वो मुझे बार बार धमकी दे रहा है। और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा जब तक कि इन लोगों को आवास का वो सारा जो पैसा गबन किया है वो वापस करके इनका घर ना बनवा दूं। मैं चाहे जहां भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा और इनका आवास बनवाने का काम सुनिश्चित करवाऊंगा। आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार वीडियो में भी मैंने बताया है कि मैं वीडियो साहब को आवेदन दिया हूं कि सर मुख्यमंत्री आवास योजना का राशि ये लोग गबन किया है, उसको निकलवाइए। पदाधिकारी बिल्कुल नहीं सुन रहे। आज 4 महीना हो गया मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री आवास योजना का राशि निकलवाइए और जिन जिन भाई साहब का घर जला है उसको घर देने का काम कीजिए। क्या मुखिया ही सबसे ज्यादा गरीब आदमी है? क्या मुखिया ही बेसहारा हो गया है जो वो अपना सारा पैसा ले लिया है? तो मुखिया अपने बेटा के नाम से ले लिया है, भतीजा के नाम से ले लिया, भाई के नाम से ले लिया, सारा पैसा उसको ले लिया जो कि मिलना चाहिए। जिसका घर जला है उसका मिलना चाहिए। कोई सबूत है जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकें? सबूत में मेरे पास उसका डेटा है पूरा कि किसके किसके नाम से लिया है। मैं कहिएगा तो मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा, आप उसको जहाँ सार्वजनिक करना चाहें कर सकते हैं। तो इन लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं खड़ा हुए सहारा बनने का कोशिश कर रहे हैं तो आपको इन लोगों के लिए आवाज मैं उठा रहा हूँ। मैंने इतना ही प्रार्थना किया है कि आपने जो राशि जो इन गरीब को मिलना चाहिए जिनका घर जला है आपने वो गबन कर लिया है। कृपा करके इनका अधिकार देने का काम करें। तो कल मुझे 1 बजे रात तक धमकी मिला है। तो बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा, यहाँ कितने घर जला? यहाँ लगभग 10 व्यक्तियों के 10-12 घर तो जल गया है और मैं प्रयास में हूँ। कल भी मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया इन लोग के सामने ही। सीओ साहब बोल रही हैं कि 25 तारीख को जैसे ही आएंगी तो वो कुछ ना कुछ राशि देंगे ताकि इनके घर कच्चा पक्का भी थोड़ा बहुत बन पाए। लेकिन मैं मुखिया जी को पुनः मैं इन सभी महादलित टोला से बोल रहा हूँ कि आप में यदि थोड़ा सा भी शर्म बचा है और सच्चाई बची है तो कृपया इन भाइयों का घर बनाना सुनिश्चित करें। आपको बहुत सारा योजना है, आप उससे पेट भरिए। अधिकार किसी का हनन करके पेट भरने का काम नहीं कीजिए। देखिए, हम लगातार इससे महादलित टोला से हम लगातार आपको तस्वीर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो इन लोगों के साथ अग्निपीड़ित है उन लोगों के साथ मुकम्मल व्यवस्था सरकारी तौर पर किया गया है या नहीं। तो हमने ये तस्वीर पूरी आपको दिखाए। कोशिश करेंगे हम कि ये लोग जब तक अपने घर में नहीं रहेंगे तब तक हमारा टीम इन लोगों के साथ खड़ा है। इन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और इनको अपना जो हक है कि लड़ाई के लिए यहाँ के समिति प्रतिनिधि लड़ ही रहे हैं। अब देखने वाली बात होगा कि क्या इनका तिरपाल हटकर इनके सर पर छत होता है नहीं। फिलहाल देखते रहिए कोसी एक्सप्रेस खबर मधेपुरा से प्रिंस कुमार।